हेलो मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 10th की मैथ्स की क्लास यूट्यूब पर चल रही है। साथ ही यह इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि अभी हम लोगों ने हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, लर्निंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके जरिए मात्र 11 रुपए में नवोदय के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। 1000 प्लस वहां पर क्वेश्चंस है और बहुत ही औसम टेस्ट सीरीज है। बच्चों ने बहुत ही इसे सराहा, दमदार एक सफलता हमें वहां पर प्राप्त हुई। इसी के साथ मैं इस यहाँ से मेरे इस चैनल से आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत जल्द दशहरे के दिन आप लोगों के लिए भी यही जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लॉन्च कर रही हूँ। यह भी बहुत 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 कम शुल्क में होगा, तो दशहरे के दिन ये लॉन्च होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इस सीरीज को परचेज करें, मात्र 21 रुपए में आपको हर सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उससे पेपर बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। 90% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने के लिए मिलेंगे, भले ही वो 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, है ना, लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी क्वेश्चन है सब आपको वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता कि मैडम फाकालॉजी कर रही है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती। इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मेरे बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैमरे के सामने खड़े होके कह रही हूँ कि उतना अगर आपने कर लिया तो 80% की गारंटी तो मैं आप लोगों के लिए लूंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा, क्योंकि 10th क्लास में क्या बच्चे एक उस एज में होते हैं जब उनको लगता है कि हम सर्वे सर्वा हो गए, है ना। तो वो आप अगर मानते हैं तो गलत है बेटा, आप अच्छे से पढ़ लो। सर्वे सर्वा होने के भी दिन आएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली। जब गेंद आपके पाले में आ गई तब आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जरूरत अभी सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर लें। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो क्लासेस चल रही थी यूट्यूब पर मैथ्स की, उसमें 1.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू है। हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यह भी देना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है आज सितंबर है, नवरात्रि का फर्स्ट डे है, मतलब 22 तारीख है। ये सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास। अगर आप मोबाइल पर रील्स ना चलाएं, आप दोस्तों से जो है दोस्तों के साथ जो बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो बंद कर दें, गली मोहल्ले में घूमना बंद कर दें, तो आप निश्चित ही सफलता पा लेंगे। अदरवाइज आप खुद सब महान है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, ना ही कोई टिप्पणी करना चाहती हूँ। क्योंकि बेटा आप लोग 15-16 साल की उम्र में इतना तो समझ ही सकते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। ठीक, 4 महीने अगर हम थोड़ी सी दोस्तों से दूरी बना लेंगे, अपनी कॉलोनीज में, मोहल्ले में, गली में थोड़ा कम घूमेंगे, थोड़ा कम मोबाइल यूज करेंगे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन रिजल्ट अगर कम आया तो हमारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। पेरेंट्स को बेटा बहुत उम्मीद है ना, बहुत ज्यादा उम्मीद है। पेरेंट्स हर संभव प्रयास कर रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ ले। कर रहे हैं कि नहीं? आप खुद बच्चे हैं, क्या आपके माता पिता ये प्रयास नहीं कर रहे? अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो उनका फ्यूचर दांव पे लगाए बैठे हैं। कैसे लगाए बैठे हैं? मान लीजिए आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी कोचिंग ट्यूशंस में पहुंचा रहे हैं, अच्छे नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए मोबाइल दे रहे हैं। भले उनके पास छोटा कीपैड है पर आपको अच्छा मोबाइल दे रहे हैं। मतलब वह अपनी इतनी जो महंगी पूंजी है ना, उसको आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका तो सब पैसा आप पे लग रहा है ना। आप उनकी पूंजी, उनका भविष्य खराब करके वो आपका भविष्य संवारने में लगे हैं। इतनी बड़ी बात मैंने आपको बोल दी। अभी भी आप नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, माता पिता को कह दो कि हमें काम धंधे पे लगा दो, तो हम काम धंधा कर लेंगे, ये हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार। चलिए आ जाइए, है ना। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लिंक अपने प्लीज सभी दोस्तों को शेयर कर दो। इतना सा निवेदन है। और सवाल समझ में आए तो कमेंट्स करते जाए, यस और नो। ठीक, चलिए हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे
क्वेश्चन नंबर 1, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number. आपको ऐसे सवालों में दो इंटीजर मतलब पूर्णांक दिए हुए होते हैं, इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों पूर्णांक का हम जो एलसीएम और जो एचसीएफ निकालेंगे वह इन दोनों के गुणनखंड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा। इतनी सी बात है। यह सवाल बहुत इजी है, इसमें मतलब ना भी कराऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इस बार ऐसा विचार बना लिया है कि मुझे एक एक सवाल बोर्ड पर करवाना है, तो मैं एक एक सवाल आपको बोर्ड पर कराऊंगी, कभी स्लाइड पर, कभी ब्लैक बोर्ड पर, जैसे मुझे उचित लगेगा मैं वैसे पढ़ाने की कोशिश करूंगी। चलिए एक चीज और, पिछले साल भी मैंने ये चीज पढ़ाई थी और मैंने ये कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक ये वाला और एक नेशनल नंबर वाले, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% आएगा, इसके बिना तो पेपर छपेगा ही नहीं, लिख लो। पिछले साल भी बोला था, जिन बच्चों ने फॉलो किया 6 नंबर लेके आए इस चैप्टर में, है ना, क्वेश्चन उनसे गलत नहीं हुए, क्योंकि रगड़ रगड़ के प्रयास करना होता है मैथ्स में। आप लोग क्या करते हैं, मैथ्स के नोट्स बनाते हैं, जबकि मैथ्स में नोट्स की आवश्यकता नहीं है बेटा। आप जैसे यही चीज है, ये आपको समझ में आ गई, आपको एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, इट मींस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसको लेकर, एलसीएम एचसीएफ को लेकर, है ना। फिर आपने ये चीज को समझ लिया तो उसके बाद नोट्स की क्या आवश्यकता। नोट्स कभी नहीं बनाना चाहिए मैथ्स में, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप जैसे नोट्स में क्या करेंगे, एक चैप्टर है उसमें 10 क्वेश्चन है, अब 10 क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि 10 क्वेश्चन तो आपकी नोटबुक में है, आप एग्जाम्पल लिखिए और 10 क्वेश्चन मन से बनाओ, और कुछ जैसे टीचर आपको ट्रिक बता रहे तो वहां पर लिख लो कि ये ट्रिक फॉलो होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये भूल जाएंगे तो उसको साइड में लिख लो, इस तरीके से पढ़ाई करो तो सफलता 100% आपको मिलेगी, कोई आपको हरा ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी रटन विद्या सक्षम है, हम रटेंगे, कुछ समझ में नहीं आए, रट्टा दे रट्टा मार दे रट्टा मार दे रट्टा मार, फिर 12वीं के बाद पड़ जाते हैं फजीते कि अब क्या करें भैया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि पढ़ने के समय तो हम रट्टा मार रहे हैं, जहाँ चीज हमको समझ में आनी चाहिए वहां परसेंटेज के पीछे दौड़ दौड़ के सारा सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, कोई टीचर आपको कह देते हैं कि भैया ये वाला जो चैप्टर है ये स्किप है, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो कोई भी एक बता दो कि हाँ हम पढ़ते हैं उस चैप्टर को, कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि हम सिर्फ परसेंटेज के पीछे दौड़ रहे हैं। और यकीन मानिए वो जो स्किप चैप्टर है आप उसको पढ़ लेंगे ना, तो जो चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे वो वहां पर भी आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए समझा दिया, समझाना मेरा काम है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा धर्म बनता है आपको समझाना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मैं बता रही थी कि आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही सवाल आपके एनसीईआरटी बुक का यह क्वेश्चन है। तो हमको इसके देखो, ये सवाल करने के लिए कुछ नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए, और गुणा तो आपको आते ही होगा, 10वीं में आ गए तो आप लोग। 26 और 91, 26 का और 91 का क्या कर लेंगे, हम इसका क्या निकाल लेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 13 1 जा 13, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम में जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 2 बचा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। अगर अब हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। इसको पावर में जमा के भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 2, फिर हम सबसे ज्यादा पावर को लिखते हैं। अगर ये चीजें समझ में ना आए तो ज्यादा गणितज्ञ की बनने की आवश्यकता नहीं है, सरल सी चीज समझो कि अगर हमको एलसीएम निकालना है तो जो दोनों में दिया है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सबको जमा दो। तो ये कॉमन है तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, ये कॉमन नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो 2 7 जा 14, और 14 का अगर हम 13 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 के 2, हासिल है 1, 3 एकम 3, या 3 1 जा 3 और 1 4, 1 4 जा 1 1 जा,
182 इज द LCM। 182 क्या आ गया हमारा LCM आ गया। अगर हम बात करें HCF की, HCF क्या होगा? HCF वो होगा जो दोनों में कॉमन हो, उसी को हमको क्या लिखना है? HCF के रूप में। तो ये हो गया आपका HCF। अब क्या है? अब ये है कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमें प्रूफ करना है। एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। एलसीएम कितना निकला? 182। एचसीएफ कितना निकला? 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 26 और 91। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ जो निकला, इनका गुणनखंड इन दोनों के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए, तो हम सही है, अदरवाइज हम सही नहीं है। तो हम गुणा करके देख लेते हैं कि हम सही है कि नहीं। पहले इसका जिसकी इच्छा पड़े उसका कर लो। 26 में 91 का कर लो, तो 9 छंग की 54, 54 की 4, हासिल आई 5, 9 दूनी 18, 9 टू 18, 18 से 19, 20, 21, 22, 23। तो आंसर क्या हो गया? 6, 6, 3, 3, 2। मतलब इसका क्या हुआ? 2, 3, 6, 6। अब 2, 3, 6 आया, मतलब कि हम 182 और 13 का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो यही आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। 3 2 6, 8 का 8 या 3 8 24 या 8 या 3 8 24 या 3 8 24 की 4, हासिल है 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों है ना? 8 9 10 11 12 13 के 3, 2 3 6 6। इसका मतलब हमारा LHS RHS दोनों एक जैसा आ गया। LCM इंटू HCF का गुणनखंड और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों इक्वल है, मतलब कि हमारा सवाल सही साठ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 510 और 92। 510 वही करना है बेटा जो भी हमने किया, फटाक से कर लेते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। 2 से करेंगे, 2 2 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अगर यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस मतलब क्या कैमरा बार बार ब्लर हो रहा है? ये बताओ मुझको कमेंट करके। यदि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है, हम उस संख्या को 2 से डिवाइड कर देते हैं। बोलो यस और नो। अब अगर हम यहाँ देखें तो 0 2 4 6 8 तो है नहीं। आ जाओ 3 पर। 3 से जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, विभाज्यता के नियम है, वो यह कहते हैं कि इन तीनों को जोड़ो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 + 5 10, 10 + 2 12। 12 क्या 3 की टेबल में आता है? तो जी मैडम आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 24, 1 बचा 3 5 15, 8 9 10 11 12 13। 8 + 5 = 13। 13 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 0 और 5 अगर यूनिट प्लेस पर होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है। खैर इतना डीपली नहीं बताऊंगी, ये आपको आना चाहिए। 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, 5 7 35, 17 1 17। अब 2 से 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12, 2 2 4, 2 3 6 एंड 23 1 23। इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले LCM। एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर यहाँ निकालेंगे 2 इंटू 23। वही पिक्चर दोहरानी है, जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखना है। तो जो दोनों में है वो एक बार क्या लिख सकते हैं हम? 2। बाकी सब कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम एज इट इज लिख देंगे 2 इंटू 23। व्यवस्थित अरेंज कर लेंगे, मतलब छोटी संख्या को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसको जमा के हम लिख रहे हैं। नहीं भी लिखोगे तो आंसर बिना जमाए जैसा आएगा वैसे ही आएगा, मतलब ऐसे भी कर दोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 एंड 12 5 60। ये 60 हो गया। 17 और 23 का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। दिख रहा है आपको?
दिख रहा है? बोलो यस मैम, दिख रहा है तो फटाक से ये गुरु दक्षिणा मान लिया करो आप, ये गुरु दक्षिणा मान लिया करो। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 की 1, हासिल 2, 3 एकम 3, 4 5, 2 7 2 7 14 की 4, हासिल है 1, 2 1 2 और 3, तो क्या हो गया 391। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया 391। अब हम 391 का फिर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किसमें, क्या बच गया हमारे पास 60, तो कर देते हैं इंटू, दिख रहा है बेटा, इंटू कर रही हूं मैं यहाँ पे, 0 0 0, 6 एकम 6, 9 छंग की 54, 54 की 4, हासिल है 5, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 19 20 21 22 23, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0642346023460, 23460। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 2, 23460 और 2 का क्या करो इंटू करो जल्दी से, 23460 इंटू 2, 23460 का इंटू आपको करना है, जल्दी से कॉपी पेन लेके बिठा करो, जल्दी से करो इंटू इसका, कितना आया 0, 2 छंग 12 के 2, हासिल है 1, 4 8 9, 3 दूनी 6, 46920, 46920। अब 46920 का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको दिए हैं 510 और 92, 510 और 92 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो यही संख्या हमको मिलनी चाहिए। करके देखते हैं, है ना। देखो क्या बोलता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहां लिख लेते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लिख लेना आप। HCF कितना आया हमारे पास 2 आया, LCM कितना आया 2 लिख लो, LCM कितना आया हमारे पास 23460, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने दिए 510 और 92, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ कर लिया, कितना आया 46920। थोड़ा सा उधर रफ कर देते हैं ना, गिचड़ पिचड़ हो जाएगा, नहीं तो कि हो क्या जाएगा मैडम, हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब जब हम 510 मतलब 510 और 92 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, तो हम सही हैं, अदरवाइज हम सही नहीं है। 46920 हमारा आंसर आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं क्या सही है कि गलत। ये हो गया 0, ये हो गया 2, 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, आ गया 46920, 46920 दोनों तरफ हमारा क्या हुआ आंसर बिल्कुल इक्वल आ गया, मतलब कि ये सवाल पूर्णतः सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ बेटा बुक में, हो गया, अच्छा इसमें लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, आगे मेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया समझ में, पहले हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। चलिए अब आ जाइए 336, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 54, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 1 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तीनों सते 21, 7 1 7, इधर निकालते हैं 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सती 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, आ गई या नहीं, बताइए आ गई या नहीं।
आ गई। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो क्विक फास्ट, में पानी पी लेती हूँ जब तक। पानी पानी तक निकाला। केवल हम कुछ नहीं निकाला, आपका इंतजार कर रहे थे। हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए टू इंटू 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 गुणा 3 इंटू 7, इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जो दोनों में उसको एक बार लिखना है, तो ये हो गया एक बार, ये हो गया 2 बार। बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है। अब टू इंटू टू इंटू 2, 1 2 3, 1 2 3 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लिख दो। 3 3 9 9 8 27 इंटू 7। ओके ओके बोलो ओके। अब 27 में हम 7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 189, 16 इंटू 189। 189 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किसमें करेंगे 16 में। 189 का हम 16 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 189 और 16, 9 छंग की 54 की 4 हासिल 5, 8 छंग 48, 48 गुण 50 50 51 52 53, 53 में 3 5 6 कम 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 1। तो ये 4 9 10 11 12 की 2 हासिल 1, 8 9 10 की 0 हासिल 1 1 2 3, 3024, 3024, 3024। इतनी बात समझ में आई कि हमने एलसीएम निकाला, कितना आया 3024। ये क्या आया एलसीएम। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो एचसीएफ कितना हो जाएगा, मैं बता देती हूँ आपको। बताओ, आप बताओ, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ होगा हमारे पास 2 इंटू 3, जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3024 इंटू 6, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो कितना है, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 का 6 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल 1, 6 का 6 6 दूनी 12 6 18, 18144। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या ये आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही, नहीं तो गलत। 336 और 54, 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 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 13 14 की 4 हासिल 1, 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंजे की 30 की 0 बोलते चलो, 5 तिया 15 16 17 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। क्या ये आंसर आ रहा है, तो देख लेते हैं। 8 9 10 11 की 1 हासिल 1 6 7 8, 18144। मतलब कि दोनों क्या हुए, दोनों साइड हमारे इक्वल है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इति सिद्धम। ये तीनों सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, इन तीनों के फैक्टर निकालना है। और जैसे मैंने अभी आपको एलसीएम सिखाया, जैसे मैंने अभी आपको एचसीएफ सिखाया, वैसे ही सवाल ये होंगे। इस सवालों को हम कल से करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास के आप सवाल दबा के कर लीजिए, 1 करा दिए, 2 करा दिए, कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।